मध्य प्रदेश के आयुष विभाग ने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष बाल कसायम तैयार किया है। जानकारी के अनुसार भारत सरकार के मापदंड अनुसार ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद इसे सभी के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने में कारगर साबित होगा। आयुष बाल कसायम को लेकर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि कोरोना काल में लोगों ने आयुष विधा के महत्व को समझा और अपनी दिनचर्या में अपनाया है। योग और आहार विहार के प्रति भी लोग सजग हुए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी आयुष विधा को जोड़ा जा रहा है। आयुष ने हर्बल और पंचकर्म की सुपर स्पेशलिटी में भी काम कर अपनी अलग पहचान बनाई है। कोरोना काल में कम व्यवस्था के बाद भी मेहनत और लगन से काम कर विभाग के अधिकारियों और डॉक्टर्स ने लोगों में अपना विश्वास अर्जित किया है। कोविड की दूसरी लहर में आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य किया गया। आयुष विभाग के द्वारा त्रिकुट चूर्ण प्रदेश के प्रत्येक घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। वहीं अब संभावित कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए आयुष बाल कसायम चूर्ण तैयार किया जा रहा है, जो कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने लगातार कोविड के समय मध्य प्रदेश की जनता को कैसे स्वास्थ्य सुविधा दे सके, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे सके, इसकी चिंता की। जब सेकेंड लहर में कोविड का बहुत भयंकर प्रभाव था, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सोच के अनुसार इस प्रदेश के समुचित जनता को साथ में लेकर, विश्वास में लेकर कोविड संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, उसकी चिंता की है। जैसा कि हम सब लोगों के ध्यान में है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन जिस तैयारी को लेकर, जिस गंभीरता से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चिंता की और आम जनता को आग्रह किया और उन्हें सजग रहने की चिंता की, आज हमारे प्रदेश की जनता सजग है, जिसके कारण तीसरी लहर का प्रभाव अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी तैयारी को लेकर स्वास्थ्य सुविधा में चिंता की है। मैं अगर आयुष विभाग की बात करूं तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे आयुर्वेद के माध्यम से इस तीसरी लहर में कैसे तीसरी लहर को काबू कर सकते यदि आए तो उसके लिए, जैसे हम सब लोग जानते थे कि बच्चों के लिए तीसरी लहर आएगी तो उसके लिए बाल आरोग्य कषायम ऐसा एक हमारा चूर्ण तैयार हमने किया है और आने वाले समय में यदि किसी प्रकार की अगर तीसरी लहर की बात आएगी तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए वो हमारा चूर्ण सार्थक होगा। चर्चा के दौरान बालाघाट नगरीय क्षेत्र में 2 बच्चों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वो जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जिले की जनता से दीपावली पर्व पर एहतियात बरतते हुए कोविड नियमों का पालन किए जाने की बात कही है। देखिए, हमारी पूरी नज़र है और जैसे कि 2 बच्चे हमारे सरेखा के हैं, वो बाहर भी नहीं गए थे, जैसी जानकारी हमारे को मिली, हम लोग उसकी जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ से उनका संपर्क हुआ, कॉन्टैक्ट बेस क्या है, तो वो हम लोग चिंतित हैं और आने वाले समय हम और सक्रियता से इन सब चीज़ों पर नज़र रखेंगे। बाकी अभी ठीक है। हमारे आज स्थापना दिवस की मैं बधाई शुभकामना देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूं कि आने वाला हमारा दीपों का त्यौहार है, दीपावली के पावन पर्व है, उसकी भी बधाई देता हूं, उसकी भी शुभकामना देता हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार हम सब लोगों को अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने क्षेत्र की सुरक्षा रखते हुए हम कोशिश करें कि भीड़ के स्थान पर हम ना जाए, भीड़ कम रखें और दूरियां 2 गज की दूरियां बनाते हुए हम अपने त्यौहार को, अपने जो पारिवारिक माहौल है उसको बनाए रखेंगे। मांगों को लेकर लंबे समय से आवेदन निवेदन कर रहे विद्युत कर्मचारियों ने सोमवार से मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स के बैनर तले कार्यालयों में ताला जड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। त्योहार के समय में विद्युत कर्मियों की इस हड़ताल का खासा असर रहवासियों के साथ ही व्यापारियों के बीच भी देखने को मिल रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच टाउन 3 में फॉल्ट आने के कारण सुबह करीब 10:30 बजे से बिजली गुल हो गई है, जिसके चलते शासकीय कार्यालय क्षेत्र जयस्तंभ चौक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय क्षेत्र, रहवासी क्षेत्र बैहर चौकी, देवटोला, चित्रगुप्त नगर, जयप्रकाश कॉलोनी, व्यापारिक क्षेत्र गुजरी, इतवारी बाजार, सुभाष चौक प्रभावित हो गया है। बता दें कि गुजरी, इतवारी, सुभाष चौक पर रेडीमेड
रेडीमेड, सोना चांदी, बर्तन, मोबाइल दुकान समेत अन्य दुकानें संचालित है और दीपावली त्योहार के कारण इन दुकानों में भीड़ भी अच्छी खासी पहुंच रही है। लेकिन सुबह से बिजली गुल होने के कारण व्यापारियों को परेशान होना पड़ा। व्यापारी संघ कैट के पदाधिकारी नितिन जैन ने बताया कि सुबह से ही बिजली गुल होने के कारण और कब तक बिजली आएगी ये पता लगाने के लिए बिजली विभाग के शिकायत नंबर के साथ ही अधिकारियों को भी फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है, जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि किस कारण से बिजली गुल है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल से व्यापारियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वे बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष समेत अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। मैं नितिन जैन बालाघाट से व्यापारी व प्रतिनिधित्व करता हूं कैट से। जी बताएं, आज जो है अपना गुजरी और इतवारी क्षेत्र में जो है लाइट गोल है, कब से गोल है? ये सुबह से लाइट बंद है लगभग 10 बजे से। इसके पहले भी लगातार शहर का व्यापारी परेशान था बिजली की समस्या से। मैंने इस बात की शिकायत सीएम हेल्पलाइन से भी की, लेकिन जवाब जो है निराकरण दोनों मिल थे। मैंने स्थानीय प्रतिनिधि हमारे भाऊ श्री गौरीशंकर जी बिसेन से भी इस बारे में चर्चा की। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी शहर की बिजली समस्या का हल हो जाएगा। ये बताइए, आज जो काफ़ी टाइम से बिजली गोल है, इसके बारे में जानकारी लिए कि क्यों, किस वजह से गोल है बिजली और क्या कारण है? कोई भी अधिकारी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। इवन इनका हेल्पलाइन नंबर भी बंद है आज के दिन में। तो शिकायत का जो वो रहता नंबर वो भी बंद है, वो कोई उठा नहीं रहा। यही हाल कल रात में भी था। आपको पता है कि आज से जो है जितना भी बिजली विभाग का अमला है, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गया है, और ऐसे में जो है जब बिजली गोल है और बिजली आने की कोई संभावना नहीं है, तो क्या क्या परेशानियाँ होंगी? देखिए, त्योहारी समय, कल धनतेरस है, 2 दिन बाद दिवाली है। पूरा व्यापारी पूरे साल इंतज़ार करता है त्यौहार का, दीपावली का। सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का। ग्राहकी बड़ी ज़ोरों से रहती है इस समय में, और इस समय में लाइट बंद होना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यानी व्यापार का भी नुकसान होगा? व्यापार का नुकसान होना, बगैर बिजली के तो कुछ भी नहीं है। हम दे तो रहे इनको बिजली जो है, घरेलू बिजली के अलावा पैसे दे रहे हैं इनको, लेकिन सुविधा के नाम से कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स के एलडी गेडाम ने बताया कि मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य के सभी कर्मचारियों को दीपावली पूर्व अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ 8% डीए और इंक्रीमेंट की बकाया राशि का 50% देने की घोषणा को प्रदेश की विद्युत कंपनियों ने मना कर दिया है, जो कि गलत है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच ऊर्जा मंत्री से भी इसे लेकर चर्चा की गई। बावजूद इसके कोई हल नहीं निकलने पर सोमवार से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया है, जो मांगे पूरी होने के बाद ही समाप्त होगा। आज हमारी मांगों के उपलक्ष्य में कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन रखा गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 8% महंगाई भत्ता एवं 50% एरियर्स की राशि, इंक्रीमेंट की एरियर्स की राशि देने का गवर्नमेंट द्वारा आदेश किया गया है, परंतु हमारे विद्युत मंडल प्रशासन द्वारा, कंपनी प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके वजह से हमारे कर्मचारियों में बहुत असंतोष व्याप्त है। और हम मांग करते हैं कि हमारी 5 सूत्रीय मांगे सरकार जल्दी से जल्दी मंडल प्रशासन, कंपनी प्रशासन इसको तत्काल निर्णय करे। लॉक टेनिस कोर्ट में 3 नंबर की वॉलीबॉल से खेले जाने वाले टेनिस वॉलीबॉल की गतिविधियों के सुचारू संचालन और जिले की इस खेल में नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की मंशा से गठित जिला टेनिस वॉलीबॉल एसोसिएशन में युवा अजय अवसरे को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी घोषणा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक हिना कावरे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शेषराम रांगडाले, लघु वनोपज संघ अध्यक्ष अशोक मंडलेकर, मुकेश जोशी की मौजूदगी में संघ सचिव प्रजात वासनिक ने की। इस दौरान सह सचिव लव पटेल, संगठन सचिव दीपांकर भार्गव, युवा जीतू बर्वे, जय श्री कृष्ण डिंगरू ने नवनियुक्त अध्यक्ष अजय अवसरे, युवा विधायक हिना कावरे का पुष्पहार पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। नवनियुक्त अध्यक्ष अजय अवसरे ने कहा कि अब तक वो ब्लॉक कांग्रेस की जिम्मेदारी युवा विधायक हिना कावरे के मार्गदर्शन में संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्हीं के मार्गदर्शन में जिला टेनिस वॉलीबॉल एसोसिएशन की बड़ी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करने को तैयार हैं और विश्वास दिलाते हैं कि पूरी कर्मठता और निष्ठा से इसका पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता जिले में इस खेल की शुरुआत होने के बाद जिले के युवा खिलाड़ियों को तैयार करना है, जिनके लिए खिलाड़ियों को खेल की सुविधाएं और खेल का माहौल प्रदान किया जाएगा। जिले में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अभी तत्काल में जैसे इनका एसोसिएशन निर्धारित हुआ, नया गेम है,
इन्होंने बताया कि खेल को आगे बढ़ाना है जिले में। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करना था, इन्होंने जैसे मेरा नाम प्रपोज किया था, विधायक जी से भी हमारी चर्चा हुई कि एक नया गेम है और खेल को भी जैसे बढ़ावा देना, जिले में भी हमारे काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। तो विधायक जी के द्वारा लांजी क्षेत्र में जब भी कोई गेम होता है तो बढ़ चढ़ करके हमारे को सहयोग मिलता ही है। और हमारे खेल विभाग के समन्वयक रहे प्रज्ञान वासनिक जी, लांजी में कोई भी विधायक का जो भी गेम्स होते हैं उसमें तो मदद मिलती रहती है। तो आज इस अवसर पर हमारे साथ में विधायक जी भी हमारे साथ हैं और हमारे मंडलेकर जी, शेषराम रांगडाले जी और सभी खेल साथी हमारे जीतू बर्वे जी हैं, सभी पत्रकार साथियों के सामने आज इन्होंने निर्णय लिया था कि मुझे जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। तो ये आज जवाबदारी इन्होंने देने के लिए यहाँ निर्णय लिया था। तो आज उसी संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी, तो आज वो मुझे जवाबदारी दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़िले में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग से हम चाहेंगे कि यहाँ की प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। और अब जैसे कि अभी 16 तारीख को इसका डबरा में अपना स्टेट चैम्पियनशिप होनी है, तो उसके लिए पहले जिला स्तरीय टूर्नामेंट भी अपन बालाघाट में करवाएंगे। तो उसके पहले जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होना था, तो आज ये मुझे जिला अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। तो सर्वसम्मति से सभी की चाहते हैं, ऐसी मंशा अनुरूप मैं भी चाहता हूँ। जिला टेनिस वॉलीबॉल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष की घोषणा पर मौजूद हिना कावरे ने नवनियुक्त अध्यक्ष अजय अवसरे को बधाई देते हुए कहा कि अब तक वो कांग्रेस की जिम्मेदारी उठा रहे थे, अब वो खेल के क्षेत्र में भी जिम्मेदारी उठाने तैयार हैं और जिस प्रकार संगठन को मजबूती प्रदान की, ठीक वैसे ही वो खेल और खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसा विश्वास है। चूँकि गेम तो पहले से है टेनिस वॉलीबॉल, एकदम मेरे लिए भी बिल्कुल फ्रेश गेम है ये, तो इंट्रोड्यूस बालाघाट में पहली बार हो रहा है। तो जो भी सहयोग एक राजनीतिक के रूप में भी और व्यक्तिगत रूप से भी जो भी सहयोग होगा, मुझे खुशी है कि हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय अवसरे जी हैं, तो जो हमारी पार्टी से कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, यूथ कांग्रेस से मेरे अध्यक्ष रहे हैं और उनको इसके लिए जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो निश्चित हर संभव कोशिश इसमें हम करेंगे कि हमारे युवाओं को इसका पूरा लाभ मिले। एसोसिएशन सचिव प्रजात वासनिक ने बताया कि मध्य प्रदेश में 2002 में ये खेल शुरू हुआ था, जिसके बाद छिंदवाड़ा में ये खेल 2012 से प्रारंभ किया गया। बालाघाट में खेल प्रतिभाओं की कमी है, यदि इस खेल में प्रतिभाओं को अवसर मिले तो वो भी भविष्य में खेल की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जिस मंशा से जिले में नवनियुक्त युवा अध्यक्ष अजय अवसरे के नेतृत्व में इस खेल को प्रारंभ किया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस खेल को जिले में प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित ही जिले के युवा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस खेल के माध्यम से 2 खिलाड़ी विक्रम अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। ये सही है कि बालाघाट में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और बालाघाट में जिस तरह खेल को लेकर जुनून है, उससे खिलाड़ी तो बहुत है, लेकिन संसाधन और मैदान की कमी हमेशा खिलाड़ियों को खलती रहती है। अब इस नए खेल टेनिस वॉलीबॉल को लेकर लॉक टेनिस जैसे कोर्ट और संसाधन की चुनौती नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने होगी। देखना होगा कि वो इस चुनौती को किस प्रकार से लेते हैं और टेनिस वॉलीबॉल के खेल और खिलाड़ियों को आगे ले जाने में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।